की प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्ति महान परमेश्वर का। उसने फिर से हमें मौका दिया और आप लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। प्रियो, बहुत से लोग प्रभु में तो हैं पर उनके जीवन में छुटकारा नहीं है। हमें छुटकारा कैसे चाहिए प्रियो? बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे जीवन में छुटकारा कैसे आएगा और वो कब आएगा। परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए ही बुलाया, पर परमेश्वर जब छुटकारा देते हैं ना तो हम उस छुटकारे को पहचान नहीं पाते। प्रिय, परमेश्वर हमें छुटकारा कैसे देते हैं? परमेश्वर हमें छुटकारा तब देते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा हमें उससे अटैचमेंट है, वो हमें ज़्यादा हम उसको अपने जीवन में उस चीज़ को वैल्यू देते हैं, या मेरा वो जॉब हो, या हमारे रिश्तेदार हो, या हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, तो परमेश्वर इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे बढ़कर तुम किसी चीज़ को प्रिय नहीं जान सकते, तुम मुझसे बढ़कर तुम किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। तो प्रिय, हमें ऐसे छुटकारा, अगर हम किसी चीज़ को अपने जीवन में वैल्यू दे रहे हैं ना, तो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता प्रभु में आने के बाद। क्यों नहीं हो पाएगा प्रियो? परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों अब्राहम को बोले, अब्राहम अपना देश, अपने लोगों से निकल और दूर जा, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो मैं गाँव, जो तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा, तुम्हें उसी पे चलना, ये सब कुछ छोड़। और अब्राहम ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया परमेश्वर से, और वो अपने शहर को, अपने प्रियो को, अपने लोगों को छोड़ के उनसे अलग सेपरेट हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर उसको बताते गए वो वैसे वैसे चलता गया, करता गया। अब्राहम आशीषित इतना क्यों था? बहुत बड़ी गहरी भेद है अब्राहम के जीवन से जुड़ी। अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर के लिए योजना था। अब अब्राहम के पढ़ेंगे 22 उत्पत्ति 22 से 1 से 13। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का छुटकारा कैसे आया प्रियो, हम जानेंगे इस वचन से। उत्पत्ति 22 1 से 13। अब्राहम को बार बार परमेश्वर कहते थे, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम ने कभी परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर तुमने तो मुझे अपने लोगों से दूर किया, अपने गाँव से दूर किया, अब मैं कितनी तुम्हारी उपस्थिति में चलूं और सिद्ध होता जाऊं, मैं तो सिद्ध हो चुका हूं। कभी उसने ऐसा सवाल नहीं किया। पर आज के टाइम में अगर किसी विश्वासी को अगर परमेश्वर ऐसा कहते हैं ना, तो वो फट से कहेगा, परमेश्वर मैं तो तेरी उपस्थिति में सदा रहता हूँ, मैं तो तेरी उपस्थिति में ही चलता फिरता हूँ, तेरी आज्ञाओं को ही मानता हूँ, अब मैं कितना अपने आप को सबसे अलग करूँ, सेपरेट करूँ, ऐसा बोलेंगे, ये मेरा विश्वास है। पर अब्राहम ने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से। अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में इसहाक मिला, जो अब्राहम इतना प्रेम करता था अपने पुत्र से, क्योंकि उसने जाना कि मुझे इतनी उम्र में मुझे एक लौता पुत्र मिला है, तो उससे ज़्यादा वो प्रेम रखने लग गया अब्राहम। और परमेश्वर इस चीज़ को देख रहे थे। परमेश्वर को पता लग गया कि अब्राहम ज़्यादा अपने बेटे से अटैचमेंट हो गया, वो ज़्यादा क्लोज हो गया अपने बेटे से। और अब्राहम इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं परमेश्वर से कैसे दूर होता जा रहा हूँ। उसको इस बात का बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने इस उम्र में अपने बेटे को पाया ना कि वो भूल चुका था कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होता जा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये मेरी उपस्थिति से दूर होता जा रहा है, और इसका छुटकारा, अगर अपने बेटे से इतना प्रेम रहा, इतना लगाव रहे, तो इसका छुटकारा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम तू एक अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे, होम बलि चढ़ा दे। लेकिन अब्राहम ने उस वक्त भी परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर नहीं किया। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर की बातों को उसने माना, उसकी आज्ञाओं को चलना, उस आज्ञाओं पे, और अपने बेटे को लेकर भोर को घर से इतनी दूर। और परमेश्वर ने अपनी बीवी से भी नहीं बात की, उसने सारा को भी नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है और मैं अपने पुत्र को लेकर के होम बलि के लिए जाता हूँ। परमेश्वर ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई सलाह मशवरा नहीं किया अपनी पत्नी से, और वो सीधा उठा भोर को और अपने बेटे को लेके और सीधा जा रहा था उसी रास्ते पे जो परमेश्वर ने उसको रास्ता दिखाया। अगर परमेश्वर चाहते तो उसको कहते कि तू अपने घर के पास ही अपने बेटे का होम बलि कर दे, जो तुम्हारा इकलौता है। पर परमेश्वर उसको दूर का स्थान दिखाए, उसके घर से कहीं दूर का स्थान दिखाए परमेश्वर। क्यों?
और अब्राहम के मन में एक पल के लिए भी ऐसा सवाल नहीं आया उसके मन में कि परमेश्वर मुझे इतनी दूर जाके बोला होम बलि करने के लिए, मैं अपने पत्नी को भी नहीं बताया, मैं अपने बेटे का बलि करूं या ना करूं, ऐसा भी उसने नहीं सोचा। वो सीधा चल पड़ा परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके, उसकी आज्ञाओं को माना उसने, और जाकर जब उसने अपने बेटे के होम बलि करने के लिए जब सारी तैयारी कर ली, तो परमेश्वर की आवाज़ सुनी, स्वर्गदूत बोले, अब्राहम, हे अब्राहम, रुक जा, अपने बेटे के ऊपर ये छुरी मत चला। परमेश्वर ने उसी वक्त उसको बोल अब्राहम को, नहीं अब्राहम, मैंने जान लिया कि तू किसी चीज़ से इतना लगाव नहीं रखता, तू तेरा बेटा भी, तूने इकलौते को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, तेरा प्रेम मेरे लिए है, तेरा प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, तू सिद्ध हो चुका है और तू मेरी आज्ञाओं पे चलने वाला है, तू मेरा दास, तू मेरा मित्र है। और परमेश्वर ने उसे मित्र कहा अब्राहम को। तो प्रियो, तब अब्राहम के जीवन में छुटकारा आया। क्यों? क्योंकि अपने उसने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय नहीं जाना। लेकिन जब परमेश्वर से उपस्थिति से जब अब्राहम दूर होता जा रहा था अपने बेटे के लिए, इसहाक से प्रेम हो गया उसका ज़्यादा, तो परमेश्वर को उसी वक्त समझ में आया कि इसका छुटकारा नहीं होगा। तो प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा अपने जीवन में उससे अटैचमेंट हो जाते हैं, तो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, हमें सबसे प्रेम करना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम प्रेम मत करना, किसी से प्रेम करना है, पर ये नहीं कि उस प्रेम में हमें परमेश्वर को ही भूल जाना है, उसकी योजनाओं को भूल जाना है। नहीं, हमें सबसे प्रेम करना है, लेकिन हमें सबसे बढ़कर और सबसे ऊपर पहले अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमारा पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। बाद में हमारे सबके लिए प्रेम होना चाहिए। सबसे ऊपर और पहला परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए, बाद में किसी और चीज़ का होना चाहिए। फिर आपका छुटकारा आपसे दूर नहीं, आपकी आज़ादी आपसे दूर नहीं, और हर चीज़ से प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रियो, हमारा छुटकारा हमसे दूर नहीं, हमारी आज़ादी हमसे दूर नहीं। अगर हम सिर्फ परमेश्वर को अपने लाइफ में सबसे पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को अपने हर एक चीज़ों से, अपने किसी भी चीज़ से, अपनी किसी भी वस्तु से परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं, पहला प्यार हमारा परमेश्वर के लिए होना चाहिए, तो हमारा छुटकारा, आज़ादी कहीं नहीं जा सकती। वो हमारे लिए ही रखा गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए ही वो चीज़ रखा है। छुटकारा, आज़ादी, हर एक आशीष परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए ही रखा है। मैं यही कहूँगी प्रियो, अपनी लाइफ में सब कुछ करें, पर सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने किसी काम को नहीं मना किया करने के लिए कि तुम ये मत करो, वो मत करो, किसी से प्रेम मत रखो। हमें सबसे प्रेम रखना है, पर सबसे ज़्यादा प्रेम हमारे लिए परमेश्वर के लिए होना चाहिए हमारे अंदर। बाद में किसी और चीज़ को हम वैल्यू दे सकते हैं। हम इतना अटैचमेंट ना हो जाए किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में या किसी रिलेशनशिप में कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जाएं। तो सबको जय मसीह की प्रियो, मैं आशा रखती हूँ कि आप इस वचन को ज़रूर सुनेंगे और आप इसे फॉलो करेंगे, और पहला जो भी आपका प्रेम है वो परमेश्वर के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं।